मैं टोक नहीं पा रही हूं आपको, इसकी वजह से। जग जाए उधर, देखो वो बाबा जी सो रहे हैं। हेलो बाबा जी, राधे कृष्णा। बुजुर्ग ना सोए, बुजुर्गों के बिना सारी महफिल सुनी है। हाँ, कैसे? एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में जैसे बाबा बैठे हैं, बाबा ऐसे, बाबा जी आपके यही जो लाइन गई है ना देवरनिया वाली, इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाबा बहुत बुजुर्ग से थे। बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे और 10 युवा भाई, 10 युवा भाई नौजवान हष्टे फुष्टे, और वो ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में चढ़ गए ना, तो महाराज वो 10 लड़के जो चढ़े, बेचारे बाबा बहुत बुजुर्ग, बाबा बोल गोविंद भगवान की। तो देखना, ट्रेन में बैठे, मेरी बात सुनिएगा, और जब बूढ़े बब्बा ट्रेन में बैठे तो ऐसे देखो वहां लड़े जा रहे हैं, ऐसे ही मान लो 10 बैठे। अब भैया वो बूढ़े बाबा बैठे ना, तो बेचारे वे बूढ़े बब्बा, अबे बूढ़े बब्बा अपने मार बांध मुरेठा और बैठे। वो 10 लड़के चढ़े और महाराज 10 लड़के डिब्बे में। कभी यूं मोबाइल कोई चलाए, मार पोरुआ घिसेवा में खाए ले जाए। हाँ। और कोई लड़का मार ऊपर वाली सीट होती है ना, उस पे चढ़े। कभी अपने अब ईयरफोन लगा लिया कान से, अब ईयरफोन लगा के भाई उसकी तो कोई, वो तो किसी की सुन नहीं रहा भाई, वो तो किसी की सुन नहीं रहा क्योंकि उसके कानों में लीड लगी है, और वो मारते तेज बातें करा जाए। बाबा बेचारे बड़े दुखी। बाबा बोले ये लड़के अच्छे चढ़ गए। अब बाबा कहें बेटा लाला, ए लाला थोड़ा तसल्ली से बैठ जाओ, इतना उदम सही ना हो। बब्बा की कौन सुनना है। हाँ। अब मार कभी इस खिड़की पे, कभी उस खिड़की पे, बब्बा बेचारे डरे, अरे लाला गिर जाएगा, पीछे हट जा। और कभी ये पंखा चला, कभी वो लाइट जला। हो सकता है कि ट्रेन का डिब्बा खाली हो, सवारी 2-4 ही हो। कभी ये चला, कभी वो चला। बब्बा बोले, बड़े नाक में दम कर दिया इन बच्चों ने। बब्बा बोले बेटा इतना लंबा सफर में कैसे काटूंगा, थोड़ा तसल्ली कर ले, थोड़ा तसल्ली कर ले भैया 5 मिनट की। देख रहे अब महाराज लड़के ना माने, और लड़के ना माने ना, मार कोई बाबा के मुंह पे। बाबा बोले लला ये काली काली मूछ तेरी ही ना है, जैसे सुट्टा उड़ा रहा है। ले बाबा दूसरा। और महाराज अब कोई ये किधर बैठो, मार मोबाइल की फुल आवाज करके मार काका गाने सुने। बाबा बेचारे बड़े दुखी, ले भगवान कहाँ फंस गए इन 10 लड़कों के बीच में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इतनी देर में क्या हुआ कि बाबा बड़ा तेज गर्म होके पड़े। 10 लड़के, बुड्ढा बहुत तेज है। बुड्ढे ने कहा पूरा आनंद बेकार कर दिया, 10 लड़के एंजॉय करते, कहा ये बुड्ढा बीच में फंस गया। हाँ, कहा ये बुड्ढा फंस गया बीच में। बोले बाबा तुम उधर सीट पे बैठ जाओ। बाबा बोले लला मैं बैठ जाऊं और तुम ये 10 उल ले ना, तुम ना चले जाओ उधर। उधर क्यों भेजो, उधर का पंखा चल ही नहीं रहा था, बंद था। बब्बा बड़े दुखी। 10 लड़के बोले बब्बा बहुत तेज है,
बूढ़े को अभी बताए। एक बोला सुन, बोले बुड्ढा देख कभी बुड्ढे को बताते हैं। बोले चैन खींच दे गाड़ी की। बोले और चैन तो खींच दो, टीटीआई आ गया तो। दूसरा बोला सुन, टीटीआई आ गया ना तो जब बुड्ढे को नाम लगा देंगे जई ने खींची। सो भैया बोले एक लड़का बोला थोड़ा ठीक ठाक था, बोले किसी तरीके से हम पकड़े गए तो उस पे लिखा 2000 रुपये जुर्माना। 10 लड़के बोले अगर पकड़े गए तो हम ही पकड़े गए तो क्या होगा? वो 10 बोले ऐसा करो हम 10 हैं। बोले हाँ। बोले 200 रुपये जमा करो, 2000 करो पहले। सो 200 रुपये जमा करे यार। और जब 200 रुपये जमा करे ना, सो एक जीन्स पैंट पहना, वो देखा नहीं तुमने, यहाँ से कटी यहाँ से कटी। बब्बा बोले लला कछुअन की कटी हुई पहने हुआ है, देखा नहीं तुमने कटी हुई। हे भगवान कैसो जमाना हुआ। पहले कहीं से फटा होता था कपड़ा ना तो घर से बाहर नहीं जाते तो बोले ना सिल लो। और अब महाराज बहुत सारे तो ऐसे कि नहीं लिया मैंने तो वहां में काट 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 टेलर पे, मुकेश भैया पे ले जाते हैं। टेलर साहब डिजाइन बना दो अच्छी सी। बेचारे बब्बा का जाने धोती कुर्ता पहने वाले, तो उन्होंने 200 रुपए इकट्ठे करके 2000 कर लिए। अब एक लड़का जो ऊंची सी पैंट पहना था उसको दे दिए। बब्बा देख रहे उन्हें कि देख किसी तरीके से हम पकड़ जाए तो ये 2000 रुपये चुपचाप दे के हमें छुड़ा लेना। बोले ठीक। सो भैया गया एक लड़का, जैसे माने ना कहो बब्बा की कमाने, जैसे मैंने कितनी बार कह दी भैया बैठ जाए, भैया बैठ के कथा सुनो, भैया आराम से सुनो। हैं ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? हमारा गांव है दौरनिया, तुम्हारा गांव है तो हमारे गांव में आई है। ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? हमारा गांव है, हमारे अपने गांव पे अपने गांव में ना दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? तो भैया हम करे भैया बैठ जा। और महाराज बब्बा की ना सुने जैसे हमारी ना सुने। और ये एक लड़का गया, उसने ट्रेन की चैन खींच दी। ट्रेन गई रुक, और ट्रेन रुकी तो इतनी देर में जीआरपी वाले पुलिस वाले और मार चले आए भैया टीटीआई काले काले कोट पहन के। अब वो लड़के तो इधर उधर हो गए, बेचारे बब्बा पकड़ ले। ए बूढ़े बब्बा ये चैन किसने खींची? आप ही बैठे हो यहाँ। बब्बा बोले बाबूजी पहले उन 10 ने परेशान कर रखा, अब तुम कर रहे बाबूजी। चैन वैन के बारे में कछु जान तू ये काय खींचते हैं? बाबूजी मैं तो बैठा हूँ, मैंने चैन रे तुमने खींची। इतनी उम्र हो गई तुम्हारी 80 वर्ष 70 वर्ष, तुमको सोचना चाहिए। बताइए ट्रेन की चैन खींच दी, कोई परेशानी थी क्या आपको? हैं चलो उठाओ, अब जेल की हवा खाओगे जब मालूम पड़ेगा। उठाओ बाबा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बुढ़े हो गए। बेचारे बड़े बूढ़े आदमी से, और कल को लड़का टीटीआई नया, बाबा को बड़ा बुरा लगा। चलो उठाओ, इतनी उम्र हो गई शर्म नहीं आती? बाबा बोले भैया मैंने ना खींची, पर बब्बा की कौन? वो 10 बोले अरे साहब सर इन्होंने ही खींची थी अभी, बिल्कुल अभी। अब 10 ने क्या गया अकेले बब्बा की का चल जा। बब्बा बात तेरे कहे भैया मैं ना खींची, ये मेरे भैया मैं ना खींची। ए झूठ बोल रहे 10 सब लोग बता रहे हैं। वो 10 लड़का उन्हीं की तरफ उंगली बब्बा ने। पुलिस वाले आ गए, बोले ए चलो पहले 2000 रुपए दो या फिर चलो जेल में। अब जैसी बाप बब्बा ने सोची अब तो बात ना बनेगी, ले जाए भी लगे ये तो। मैं ही तो घरे देख रही वही बुढ़िया। बब्बा बोले बाबूजी बाबूजी चैन खींचना मेरी मजबूरी थी। क्यों क्या मजबूरी थी? बब्बा बोले बाबूजी इन 10 लड़कों ने मेरे 2000 रुपए छीन लिए, इसलिए बाबूजी मैंने चैन खींच दी। क्या किसने किसने छीने? बाबूजी चुअन की कटी पैंट पहनो का है, जय की जेब में रखे हैं। और महाराज वो 2000 रुपए निकाले, हाथ डाला 2000 निकल आए। 10 लड़कों से टीटीआई बोला कितनी एजुकेशन है तुम्हारी? क्या नाम है आपके पापा का? आधार कार्ड निकालो, फोन करो अपने अपने घर। कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हारे फादर जॉब करते हैं? क्यों
बड़े बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हो, दुखी करके रख दिया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और चेन खींच के उनका नाम लगा रहे हो ऊपर से, और हमें भी उल्टा सीधा बोलवा रहे हो। अब मार मार जीआरपी वालों ने चांटे घड़ी कर दिए। नहीं चला? जो चांटे पड़े ना, चांटे के मारे मुंह लाल है गए। एक और जब पड़ जाए पुलिस वालों का चांटा, महाराज एक चांटे के मारे जब थोबड़ा घूम गो। और जो चला उतर के, पहले तो इन पे 2-4 पट्टे पड़ेंगे, उसके बाद जुर्माना। चलो उतर उतर के। अब महाराज उतर के जावे ना तो खिड़की के सारे बब्बा बैठे, और जो उतर के जावे तो बब्बा की तरफ आंखें निकाले लड़का, बब्बा की तरफ यूं। जब उतर के जा रहे हैं ना पुलिस वालों के सामने, कह तो कुछ नहीं सकते, नो आंख निकाले। अब बब्बा जब खिड़की के बराबर से उतर के गए ना तो बब्बा खिड़की में ही बैठे, जो बाहर को देख रहे। जो लड़के देखे ना यूं, तो बब्बा यूं है, बेटा मेरी मूंछ के बाल ना धूप में सफेद ना है गए बेटा, यही होता है जिंदगी का, जवानी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा। पंगा मत ले बैठना बब्बा से। हम किताबों से, बुक्स से एजुकेशन ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, चाहे तुम हिंदी मीडियम वाले से पढ़ लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले से पढ़ लो, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा तो हमारे बुजुर्गों को होता है। जिंदगी का तजुर्बा हमारे बुजुर्गों को होता है। एजुकेशन ले सकते हैं, पर जिंदगी का तजुर्बा तो हमें अपनों से, बड़ों से ही मिलता है। इसलिए कभी कभी हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जो चीज बुक्स में नहीं मिल सकती, जो चीज हम पैसे से नहीं ले सकते, वो चीज हमारे बुजुर्ग हमें बता सकते हैं। ये होता है जिंदगी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा। बेटा ये धूप में सफेद ना है मेरे बार, बोलना पड़ेगा राधे, जोर से बोलोगी राधे। हाँ चले, इसलिए करी बब्बा जग जाओ, बिना बब्बा के महफिल सुनी है। तो कहा बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हमारी तो कथो रह गई बब्बा चक्कर में कहा। तो इसी बीच पहले ये दान आया है।